मायनों में बहुत ही बड़े परिवर्तन किए हैं और उत्तर प्रदेश के अगर जनादेश का परिप्रेक्ष्य अगर हम लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और बहुत कई संदेश देता है उत्तर प्रदेश में। ताज़ा जो टैली है वो बताती है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर सबसे नंबर 1 चल रही है। बीजेपी 33, कांग्रेस 6, राष्ट्रीय लोकदल 1, चंद्रशेखर 1 और अपना दल 1 सीट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो गठबंधन है वो 43 सीट पर आगे है और बीजेपी करीब 35 सीट पर आगे चल रही है। आगे चल रही है या जीत गई मानिए, कमोबेश रिजल्ट इसी के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश से 7 केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के लिए उससे भी बड़ा झटका है अयोध्या की सीट हार जाना। जिस अयोध्या को पॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज मानकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजनीति की, वो सीट ही बीजेपी अयोध्या की हार गई। इस चुनाव से क्या जनादेश गया, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। कौन सी कम्युनिटी किसके साथ रही। बहनों भाइयों, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति का चुनाव है तो जातियां कहां वोट की हैं, इस पर भी बात करेंगे। 2 खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ फिर ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, डाटा विश्लेषक हैं और पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया, हमारे साथ कई डिबेट का हिस्सा रहे हैं। सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं और राजनीतिक मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या देता है संदेश। स्वागत आपका सिद्धार्थ जी। पहले तो आप ही से शुरू करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आए इस जनादेश का आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, एक वाक्य में अगर मैं आकलन करूं तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से मंडल की राजनीति ने फिर से करवट ली है। यू मीन ओबीसी? अभी इतनी देर पहले मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था, कमोबेश सभी वक्ताओं ने ये बात कही है कि पिछड़ी जातियों का जो शिफ्ट है और ये शिफ्ट 2022 के विधानसभा चुनाव से शुरू हो गया था। अगर ये शिफ्ट ना होता तो 47 सीट से 3 गुना आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी को सीट न मिलती। वो शिफ्ट और शार्प हुआ और उसके बाद ये नतीजा आपको मिला है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक का ये उसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है इस लोकसभा के चुनाव में। स्ट्राइक मोर बेटर देन मुलायम सिंह यादव अपने संस्थापक के समय से भी बेहतर स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी आई थिंक 2004 में वो जी 39 सीट जीती थी। नहीं, 2 बाद में उपचुनाव से जीत के आए जी, लेकिन तब वो 80 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तब वो 80 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार ये 62 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। अब 62 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अब मैं क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। चलिए, एरिया सीटें तो बहुत हो गई हैं जी, कम्युनिटी वाइज बात करते हैं। कम्युनिटी वाइज आप मुझे 2-3 कम्युनिटी बताइए। सबसे मोस्ट मुझे ओबीसी में नान यादव जो ओबीसी हैं उनका वोटिंग पैटर्न बताइए। नॉन यादव ओबीसी का वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो सबसे क्यूरियस और सबसे शोध का विषय है कुर्मी। इस पर अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, कुर्मियों का वोटिंग पैटर्न। और इस वोटिंग पैटर्न को आप 2022 में भी देखिए कि सर्वाधिक विधायक उनकी कम्युनिटी से जीतकर पहुंचे थे हर पार्टी में। इनकी पार्टी में भी समाजवादी मोस्ट पॉलिटिकली बेनिफिशियरी यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जिसके 2 विधायक हैं उनमें भी 1, तो उनके सर्वाधिक संख्या में उनके समुदाय के विधायक जीतकर। अब एक बात और बताइए, कुर्मी क्या बीजेपी के देखकर वोट करता है या अपनी कम्युनिटी देखकर वोट करता है? पहला अपनी कम्युनिटी को वोट करता है और दूसरा इस बार मैंने जो नया ट्रेंड देखा, अपनी कम्युनिटी को वोट कर रहा है वो 2022 के समय से ही कर रहा है। नया ट्रेंड ये है कि सत्ता के खिलाफ वोट किया है इस बार उसने। भाई सब तो मिला है, पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सत्ता के खिलाफ सब कुछ मिला है उसे। इसलिए किया है। आरक्षण का सर्वाधिक लाभ अगर किसी कम्युनिटी को मिला है, पिछड़ों के आरक्षण का, तो वो ओबीसी कम्युनिटी में कुर्मी समुदाय को मिला है। आप उनके अफसरों की संख्या यादव से ज़्यादा उनको मिला है और वो एक पीजेंट्री क्लास रहा है, यानी कि उसके पास हमेशा से अन्य की तुलना में समृद्धि रही है। तो आपके हिसाब से 2 मॉडल थे उसके, एक तो कम्युनिटी के हिसाब से और दूसरा सत्ता के खिलाफ, यानी कि बिकॉज ऑफ जॉब आरक्षण का जो नैरेटिव था, लैंड होल्डिंग कम है उनके पास, उसको लेकर उनका वोटिंग पैटर्न वो। अच्छा, अब नेक्स्ट आइए कुशवाहा कम्युनिटी। ये तो मौर्य, ये तो बीजेपी के साथ थे और अगर बीजेपी के साथ थे तो ये बाबू सिंह कुशवाहा और नीरज मौर्य कैसे जीत गए? इसलिए कुशवाहा कम्युनिटी को लेकर बड़ी स्मार्ट तरीके से, और गाजीपुर देखिए जी, बहुत स्मार्ट तरीके से टिकट बांटे अखिलेश यादव ने। जहां कुशवाहा कम्युनिटी की संख्या थी उसके इर्द गिर्द या वहीं उन्होंने इस कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया। इवन कौशाम्बी का उदाहरण देखिए। इसलिए उन्होंने इस तरह के टिकट दिए कि जिन टिकटों से वो इर्द गिर्द, जैसे अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण हो रहा था कि अम्बेडकर नगर की सीट से सटी हुई सुल्तानपुर की सीट है,
अंबेडकर नगर में कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेता को टिकट देने का असर बगल की सुल्तानपुर सीट तक गया और वहां कुर्मी कम्युनिटी के 50% के आसपास लोगों ने वोट गठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि पिछड़ी जातियों का जो शिफ्ट हुआ है और कोई भारतीय जनता पार्टी को किसी राजपूत कम्युनिटी की यानी कि गठबंधन नई जातियां अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा है। गठबंधन इनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब और रहा पासी है। कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी का वोट कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन संविधान बचाओ के नाम पर जाटो कम्युनिटी के वोटों का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वो अपने पाले में कर पाने में अगर सफल रहा पासी है। आपके हिसाब से एक बड़ा हिस्सा गया है, राजनाथ सिंह का मार्जिन क्यों कम हुआ और मोहनलालगंज कैसे हार गई बीजेपी? मोहनलालगंज में चूंकि पासी कौशाम्बी कैंडिडेट और कैसे हार पासी का गई, बड़ा- लालगंज कैसे हार गई, पासी अयोध्या कैसे हार गई? जी, तीनों जगह पर आप देखें, बगल में पासी कम्युनिटी का कैंडिडेट लड़ रहा था, अयोध्या में पासी कम्युनिटी का, दोनों लीडर हैं, ये अपनी अपनी कम्युनिटी के लीडर हैं। आर.के. चौधरी की राजनीति बहुजन समाज पार्टी में जब शुरू हुई है कांशीराम के साथ, तो कांशीराम ने उनको अपनी कम्युनिटी यानी पासी कम्युनिटी को जोड़ने के काम में शुरू में लगाया था। चुनावी राजनीति में उनको बाद में उतारा, उससे पहले अपनी कम्युनिटी को जोड़ने के नाम पे लगाया। अवधेश प्रसाद उनसे भी पुराने अपनी कम्युनिटी के लीडर हैं। इंद्रजीत सरोज भाईचारा कमेटी जो बहुजन समाज पार्टी की थी, उसमें पासी कम्युनिटी को जोड़ने का काम करते नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न। ये कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, ये सब देखिए आप, तो ये तो बीजेपी का नुकसान हुआ है। जी। और मैं तो कहता हूँ इसका एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला है मुजफ्फरनगर जी है, देखिए, सही है। इसका प्रयोगशाला कहाँ थी? वहीं से शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर से। तो इस चीज़ किसने शुरू की थी? पूरन सिंह ने संगीत सोम ने शुरू की संगीत सोम ने शुरू किया था, बहुत पहले शुरू किया था, 1-2 साल और पहले से। अनुप्रिया पटेल ने किसको उकसाया गुंडा आके? राजनाथ- अनावश्यक। अनावश्यक, कोई जबकि मतलब चुनाव भी भी नहीं नहीं लड़ था, रहे थे। कोई मतलब भी नहीं। उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, बीजेपी को उठाना और सब पड़ा। कुछ करके भी देखिए धनंजय सिंह वोट नहीं दिला पाए ना। किसी कहने से किसी वोट नहीं मिल। लेकिन उसका लाभ अनुप्रिया पटेल को अपने लोकसभा निर्वाचन हाँ, क्षेत्र अब में आप मिला। बताइए इन जरा जातियों के वोटिंग पैटर्न पे आप मुझे बताओ। आप तो उस दिन बहुत डेटा बता रहे थे, आज बताओ। अब तो सब खुल गया और नहीं खुलेगा तो हम लिए बैठे हैं। एक एक सीट का बहनों भाइयों जातिगत इक्वेशन है, किस कम्युनिटी ने कहाँ वोट किया है बताइए। देखिए, मेरा अपना मानना है जो हम दोनों रखें, इससे ज़्यादा जातीय ध्रुवीकरण 1993 भी नहीं हुआ था जब कांशीराम और मुलायम सिंह मिले थे। क्या बात करनी, नहीं था, इससे ज़्यादा जातीय ध्रुवीकरण नहीं था जितना अब की बार था, जितना जबरदस्त जातीय ध्रुवीकरण ऐसा था? अब की क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, ये तो संपादक भी रहे ना एक चैनल में तब। ऐसा था? देखिए, मैं नहीं, सही सही बोलना, अभी अभी पॉलिटिकल ना बोलो। हमारे नहीं, थोड़ा क्यों नहीं पुराना बोलूंगा? पत्रकार आपने जग जाए। मुझे- नहीं, आपने मुझे मेरे पार्टी के लिए बुलाया है, तो हमारा पार्टी का तो स्थान यही रहा है कि हम सबके लिए एक साथ, हम सबको साथ, सबका विकास को लेकर चलते रहे। हमने कभी जातियों में बांट करके कभी कोई योजना नहीं बनाई है। अच्छा बोलो। उसमें द्विवेदी जी अच्छा बता पाएंगे। देखो ये तो गेंद बाउंड्री से निकल गई। राय साहब वाली गलती नहीं करना हाँ, चाहिए। हाँ। अब आप मुझे बताओ, हाँ। एक ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न, राजपूतों का, और नान यादव ओबीसी, और एससी जाटव और देखिए, नॉन एससी जाटव, जैसे नॉन अभी जाटव एससी। देखो ऐसा है, जैसे उसके 4-5 कारण देखो। एक तो ये हुआ कि 2014 से लेके और 2022 में 17 में मतलब मोस्ट बैकवर्ड का एक मूवमेंट चलाया बीजेपी ने, उनके केशव मौर्य को बनाया, उनके नेतृत्व में हुआ कि भाई पोलराइज हुआ, और उसका फायदा बीजेपी को 14 में मिला और 17 में अप्रत्याशित मिला। लेकिन बिकॉज ऑफ केशव मौर्य। केशव मौर्य व्यक्ति नहीं, एक चेहरा थे मोस्ट बैकवर्ड के, एक Okay. चेहरा बनाए गए, उसी तो में उसका पूर्वी भी जोड़ फायदा दिया। उनका लोकसभा में मिला, और फिर उनके चेहरे पर रहता कि 2017 में भी उसी चेहरे को आगे किया गया। और हुआ क्या था कि सरकार में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो एक परसेप्शन था, हो भी रहा था कि हर जिले में समाजवादी के एक एक प्रभावशाली नेता थे जिनकी अपने जिले में चलती थी जो है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। अगर ये बात थी कि केशव मौर्य को ये अकेले, अमरपाल मौर्य को तो अभी राज्यसभा बनाया। देखिए, वो स्थिति बदल चुकी थी। अब 2017 से लेके और 2024 तक स्थिति बदल चुकी, क्योंकि 17 के बाद जो भी आपने कमिटमेंट किया था, आपने कुछ दिया ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं किया। दिया अमरपाल को ना, अभी नहीं, तो अरे दिया। एक सवाल इस बात का नहीं, मेजॉरिटी केशव प्रसाद मौर्य को अगेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया पार्टी ने। केशव प्रसाद मौर्य इंडिविजुअल मोस्ट बैकवर्ड नहीं है। मोस्ट बैकवर्ड का मतलब 54% में 40%, 42% मोस्ट बैकवर्ड है। उनकी भागीदारी की बात थी कि उनको आपको आरक्षण से नीतीश कुमार क्यों, बिहार का बेसिक कारण समझिए, नीतीश कुमार मोस्ट बैकवर्ड में अति दलित, अति महादलित, वो अति पिछड़े
का नेतृत्व करते हैं। जब वो किस चीज़ के साथ रहते हैं 7-8-9% उसको मिलता है और उतना वोट जीत जाता है, सीटें बढ़ जाती। बीजेपी को जीतने का कारण अति पिछड़े अति दलित हैं बिहार में। अब एक चीज़ बताइए मुझे, हाँ। अब तो जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी, पूरा पैराडिगम, पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है यूपी में ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट पे। तो ये अपर कास्ट को तो अब कोई लकड़ी से भी छूने को देखो तैयार एक नहीं। बात बता दूं, छूने नहीं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है, लेकिन बाराबंकी से लेके और आप देवरिया तक देख लीजिए, करीब 250 सीटें और 27 लोकसभा सीटों में माइनस सवर्ण कोई न लोकसभा जीत सकता है, न विधानसभा जीत सकता है, न सरकार बना सकता है। और एक और दिक्कत है, जातीय ध्रुवीकरण का एक और समीकरण जो होने जा रहा है वो 27 में दिखाई पड़ेगा। होगा अच्छा, क्या? मुझे दो चीज़ समझ में नहीं, थोड़ा नहीं, मुझे चीज़ मेरी बात समझाइए। मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जितने नए नए पार्टी, जैसे मान लो ओम प्रकाश राजभर पैदा हो गए, अनुप्रिया पटेल पैदा हो गई, उसके बाद जो है आपके संजय निषाद हो गए, अब वो अपना हो गया क्या नाम, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पैदा हो गए चंद्रशेखर। तो अगर ऐसे 4 जातियाँ और पैदा हो गई तो 2000 विधानसभा में अगर 100 सीटों पर ये लड़ गए तो किसी को कभी बहुमत नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। अब आ जाइए ब्राह्मणों पे। हाँ। महेंद्र पांडे को तो वहाँ हरा दे रहे हैं ब्राह्मण, नहीं दे रहे हैं, उठ जाता नहीं है। ब्राह्मण, फिर चलिए बलिया, हाँ। सनातन पांडे को जिता नहीं, दे रहे हैं। साकेत मिश्रा को श्रावस्ती में नहीं, हरा नहीं, दे रहे देखो, हैं। ऐसा- भगत राम मिश्रा को कैसरगंज में वोट नहीं दे रहे देखो, हैं। देवरिया कुशीनगर में तो वोट दे रहे हैं। नहीं नहीं एक बात बस्ती में, हरा दे। बस्ती में हरा दे नहीं रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस्ती में हरा दे रहे हैं। ब्राह्मण देखो, केवल ब्राह्मणों के वोट से हराने जिताने से नहीं हुआ, वहाँ का समीकरण से बस्ती में क्या हुआ, बस्ती में समीकरण जो बना वहाँ का, जैसे जितने ब्राह्मण से एक जो सबसे ताकतवर मिश्रा जो था जिसका टिकट बीएसपी ने दयाशंकर काट मिश्रा, दिया, हाँ। दयाशंकर मिश्रा से टिकट अरे काट ऐसे दिया। कैसे 2 बार के सांसद का टिकट क्यों काटे भाई? नहीं उसका नहीं, उस काटे नहीं तो उसका बीएसपी से जो उसका टिकट वापस हो गया तो उसका भी निगेटिव मैसेज गया। और वहाँ कांग्रेस के जो कई और प्रभावशाली नेता थे वो भी सब लगे हुए थे। तो एक लाइन बताइए, क्या ब्राह्मणों ने यूनाइट होकर वोट किया या ब्राह्मणों के वोट बिखरे, या कुछ अलायंस में कुछ पार्ट गया? ब्राह्मणों ने भी उसी तरीके से वोट किया है जैसे अन्य जातियों ने किया है। मतलब जहां और अपना जहां वहां चढ़ जाओ। हाँ चढ़ जाओ, जैसे मान लो वहाँ बल्ला श्रावस्ती तो में, भैया हरीश श्रावस्ती द्विवेदी क्या किए थे? नहीं क्या चीज, साकेत नहीं मिश्रा और क्या नहीं गलती किए और थे? समय और नहीं वहाँ महेंद्र पांडे क्या नहीं, गलती किए तो ये थे? केवल ब्राह्मण कोर्ट से नहीं जीत सकते ना, बैकवर्ड समीकरण था और सारी होती, केवल ब्राह्मण ऐसा थोड़े कीजिए। जैसे साकेत क्यों हारे, साकेत के हारने का कारण देखो, वहाँ जितने ब्राह्मण थे उनका जैसे मान लो दद्दन मिश्रा रहे और रहे हैं, वो सब उनको बाइकआउट किया गया। दूसरा ये है कि वो इतना हाईटेक हो गए थे, उनका पब्लिक कंसर्न कोई था नहीं। जो दूसरा प्रत्याशी गया तो 5 सांसद था, उसने अपने हिसाब से वहाँ पैसा भी खर्च किया, वहाँ मुस्लिम सब चीज़ें। तो जैसे आप बात हो रही थी कि हर कम्युनिटी ने, केवल ब्राह्मण नहीं, राजपूत कम्युनिटी, अच्छा जहाँ वहाँ क्या करे बीजेपी, किस किस को सर पे बिठाए भैया? जगह तो नहीं लिमिटेड नहीं है। देखो, बीजेपी को अब फिर 2014 के उस अति पिछड़े उसमें समीकरण में जाना होगा, अदरवाइज अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया है अपने अच्छा, अपने जो एक टिकट समीकरण कम्युनिटी से, है हाँ। जिसके वोटिंग पैटर्न पे ना कोई बात कर रहा है ना बोल रहा है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक, खुलेआम बात करते हैं। ठीक, मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर एकदम एक तरफा है इस बार। देखो मुस्लिम फैक्टर 2022 लोग कह रहे थे ना कि वो 3 तलाक की वजह से या लाभार्थी की वजह से दो कोई थ्योरी आई? देखिए एक बार एक इशू मुरादाबाद पता है कितना? नहीं एक इशू रुचि वीरा को मुसलमानों ने वोट दिया। भाई एक इशू दिया एक ही ना? बार एक ही बार चढ़ता है, एक बार इशू चढ़ता है। जैसे मान लो जो भी लाभार्थी थे या वो एक बार हुए, अयोध्या का जो मंडल कमल, तो एक इशू एक ही तो बार ये चलता मुसलमानों ने एक तरफा वोट तो किया? नहीं, मुसलमानों ने देखो, मुसलमानों ने साइलेंट वोटिंग की अपना। एक तरफा की या नहीं की? एक तरफा किया। अच्छा दूसरा सबसे बड़े वो जानते हैं, मैं तो जो घुमा हूँ, इनकी कैडर की बहुत नाराजगी थी, इनके प्रत्याशियों के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा सा मोदी, क्लैरिटी मुझे मुसलमान वोटों पे और दो। मायावती ने इतने इफर्ट किए, मुसलमान कैंडिडेट भी दिए, मुसलमान का वोट मुसलमान प्रत्याशी पे क्यों नहीं चढ़ा? देखो ऐसा है, मुसलमान का ट्रेंड शुरू से रहा, आज़ादी के बाद से रहा कि जब भी वो जो बीजेपी को हराता है उसी के खिलाफ पोल करते रहे हैं हमेशा। भैया यहाँ तो इस बार 33% गठबंधन योजनाओं का लाभ मुसलमान ले रहा है। लाभ लाभार्थी का कोई योजनाओं का। लाभ वोट तो नहीं दे रहा है अरे इनको। लाभ तो दलित ने भी लिया, जो लास्ट में संविधान बदलने को सब चले गए, तो लाभ कोई फैक्टर नहीं। क्या मुस्लिम जाटो वोट भी कटा इस बार? नहीं जाट नहीं, ऐसा है, ये जब हवा चली है तब तक 3 चरण पूरा हो चुका था। जब तेजी पकड़ी है कि भाई आरक्षण छीन लेंगे आपका, तो ये भी तो कहे मुसलमान नहीं ले जाएगा। अगर आरक्षण का पहले चरण से चला होता तो उत्तर प्रदेश नहीं देश में बीजेपी को और नुकसान होता, क्योंकि 141 सीटें जो SC ST की हैं उसमें करीब 70 सीटों का चुनाव हो चुका था। दीपक रंजन जी, आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जातिवाद किया चुनाव में, इसलिए जीते हैं।
दीपक रंजन जी। देखिए, अभी बात अमरपाल मौर्य जी की, केशव प्रसाद मौर्य जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की, दारा सिंह चौहान जी की हो रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको कलम तो दे दिया, लेकिन कलम बिना स्याही की दी कि तुम इसको चला नहीं सकते हो। कितने केशव प्रसाद मौर्य ने, कितने अमरपाल मौर्य ने, कितना ओम प्रकाश राजभर जी इनको ने, विभाग नहीं कितना- पता, कितना ओम प्रकाश का। कितना कितना दारा सिंह 30,000 ने- करोड़ का तो एक विभाग है अपने- पंचायती राज। वो अपने लिए ना, अपने लाभ के लिए उनको विभाग दिया गया है, वो अपने खुद के लाभ अर्जित करते रहे। और देखिए, अभी बात हो रही थी जौनपुर सीट की, कई ऐसी सीटों की। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, और कई बार आदमी अपना दूसरे का नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर ये रहा है। आपकी रणनीति है, आप और- बार बार नहीं। बीएसपी पे इस तरह फेंकते नहीं, ताकि उनका वोट का नुकसान अच्छा, आप बताइए और वो उसमें कि कामयाब पूरे भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश जी, अगर कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बहुजन समाज पार्टी एक सीट लड़ते हुए दिख रही थी, वो जौनपुर की सीट लड़ते दिख रही थी, लड़ रही थी। बिल्कुल लड़ रही थी। और जौनपुर में धनंजय के लोग, धनंजय ने चूंकि क्षेत्र में रहता है वो, और क्षेत्र में रहा है वो, अरे ऐसे ना उसके बोलो, लोग- वो इमोशनल होंगे, रोने उसके- लगेंगे धनंजय। नहीं नहीं, उसको तो रुला ही एक तो दिया, वैसे भी उसको परेशान तो रुला ही दिया ना, बसपा ऊपर कर से अब ना आप बसपा ये सब सरकार। बोलोगे नहीं, तो रोने लगेंगे मेरी अभी। बात आने दीजिए। उसके बाद उनके जितने लोग उनके थे, वो लोग और आक्रोशित होकर के उन्होंने एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। एक तरफा क्यों उन्होंने धनंजय भारतीय ने तो जनता- लिखित दिया था, उनकी वाइफ भी बीजेपी में शामिल हो गई थी, फिर वोट क्यों नहीं देखिए, दिया? कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति खुद अपने से तो करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके समर्थक जिन्होंने आस लगाई थी कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, जीते हारेंगे कुछ भी होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुराना मुकदमा खोल करके जेल भेजा, फिर जब चाहा तब जमानत करा दिया, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने का काम किया, फिर कहा कृपा शंकर सिंह के साथ फोटो खिंचाओ, फिर उनकी वाइफ से कहा कि उनके अमित शाह जी के साथ अच्छा, फोटो आरोप खिंचाओ। ये लग रहा है कि आप लोगों ने इस चुनाव में बड़ा जातिवाद किया, इस कारण आपको ये मैंडेट। देखिए ब्रजेश जी, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, इनकी कोई जात नहीं होती। और आज की तारीख में इस सरकार में जो डबल इंजन की सरकार विजय जी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसने सबको पीड़ित करके रखा था। क्या सवर्ण, क्या बैकवर्ड, क्या ठाकुर समाज तो सवर्ण समाज से आता है। आप ही ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने जो है कई जगह एंटी बीजेपी वोट किया। मैं तो डेटा के साथ बात करूं, कोई हवा में बात तो अपन कर नहीं अरे रहे। आप तो जो भी बात करते हैं, आप To the point, data के साथ। ऑथेंटिसिटी एक सीट पे बात हो हम जाए। आपकी बात को मैं कतई डिनाई कर रहा हूं, मैं आप ही की बात पे कह रहा हूं कि अगर इसी आंवला में मौर्य कुशवाहा समाज ने इकट्ठा होकर नीरज मौर्य को जिताया, जी, बिल्कुल, बाबू सिंह कुशवाहा को जिताया, जिताया। भले उनका अतीत कैसा रहा हो। उससे कोई मतलब अतीत के मतलब ने जो जिस कम्युनिटी का था, और कृपा उसके- शंकर सिंह जिनके पीछे पूरी फोर्स लगी थी, मतलब पूरी राजनीतिक ताकत लगी थी, हाँ, सारा समीकरण, सारा क्या जोड़ नहीं तोड़ था किया हुआ। वो? बीजेपी देखिए उनकी। देखिए विजय जी, जहां तक हमारा एनालिसिस है, हमारा आकलन है कि जहां पर बैकवर्ड, अति पिछड़े या एससी जीता है, जहां पर समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का, तो वहां पर ऐसा नहीं कि सवर्णों ने वोट नहीं किया, वहां पे सवर्णों ने भी मैं वोट लॉन्च किया। शेयर की बात कर रहा हूँ, जिससे कि चीजें बदलती हैं, सीटें बदलती हैं। एक और चीज रहा, जो बीजेपी के साथ जो जुड़े नेता, वो केवल परिवार की पार्टी के रह गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जुड़े, चाहे अनुप्रिया पटेल की मीटिंग का दूसरे विधान लोकसभा क्षेत्र में कोई प्रजागरण में मीटिंग की। ये लोग तो और liability हो गए। कहीं मीटिंग नहीं, कोई अच्छा, एक चीज liability हो मुझे, गए। अनिल दुबे आज चमचमा के चले गए डिबेट से। मैंने कहा भैया अपनी सीट तो जीत लिए हो, बागपत बिजनौर, और ये अगल बगल कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ तो 4 वोट नहीं तो दिलाए। इसीलिए कह रहा हूँ, ये चुनाव में तो इतना कह रहे हैं आप कौन होते हो पूछने वाले? ये नहीं, इतना अरे क्यों न ध्रुवीकरण पूछे? इसीलिए हुआ क्यों न पूछे सिद्धार्थ जी, कि बताओ। एक- अच्छा, एक बात बताओ, आरएलडी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। और राजभर तो बेचारे हार गए, निषाद हार गए। अमरोहा का जीता हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ आरएलडी के इनएक्टिव होने की वजह से हार गए। अमरोहा में भी जो सहारनपुर MP था उसके खिलाफ था। सहारनपुर बताओ। सहारनपुर में कैराना बेचारे मैं नहीं कह राघव सकता हूं। लखनपाल का देखा मैंने, चेहरा बिल्कुल। उतरा था, 3 बजे छोड़ मुजफ्फरनगर। दिए, 2 बजे मुजफ्फरनगर काउंटिंग छोड़ दी थी। इन सारी जगहों पर आरएलडी के लोगों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके उलट बिजनौर में और बागपत में सबसे ज्यादा, बागपत की स्थिति खराब थी। देखो, लेकिन बागपत में बीजेपी ने आरएलडी को मन से लड़ाया, बिल्कुल लड़ाया लेकिन आरएलडी ने जिस तरह बीजेपी को लड़ाया, मुजफ्फरनगर उदाहरण है। निश्चित तौर पर, और इसका नुकसान नहीं, एक बात और रही। बदला तो नहीं ले इस लिया बार मुजफ्फरनगर वाला, कोई पापा भी वाला। नेता हैं? किसी हो का सकता और है। ट्रांसफर अजीत सिंह कराने वाला की कांड तो पोजीशन नहीं में कि टहलेंगे साथ में नेता- अंदर अंदर। नेता नहीं, दूसरे बिल्कुल को हो सकता है, ट्रांसफर कराने की बिल्कुल कोशिश हो में सकता हाँ, है। कुछ कह रहे थे आप। विजय जी, एक और रहा इस चुनाव में जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग था, कोई भी जातीय नेता अपनी जात का वोट दूसरे संसदीय क्षेत्र में ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं था। अच्छा, राजभर नहीं community- करा पाए? अब करा पाते तो स्थिति हो नहीं दे रहा। राजभर अच्छा, आपको वो- पता, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ, बस्ती में राजभर कम्युनिटी के बहुत वोट हैं, बिल्कुल है भाई, उस 9 और संसदीय हरीश क्षेत्र- द्विवेदी हार गए। 9 संसदीय क्षेत्र में होता है, तो राजभर हो, चाहे प्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, कोई भी
अपना वोट, अपने सजाती वोट का बीजेपी का किसी ट्रांसफर नहीं करा पाया है। हाँ, अपना जीत लें अपने संजीत से, वही हाल। ऐसा नहीं है कि चौधरी ने, तो क्या जयंत चौधरी ने प्रयास ना किया चौधरी होगा। वोट नहीं दिला पाए? नहीं, जयंत चौधरी ने प्रयास जरूर किया होगा, लेकिन उनके कहने से हर जाटों का अपना समीकरण है, उन्होंने अपने हिसाब से वोट दिया। देखो, उनको उनकी सीट को जिता दिया, हो सकता है 2 सीट और पाया होते गठबंधन में, 2 और जीत जाते। भैया मंत्री बन गए हो यूपी में, एमएलसी ले लिए हो, नहीं, राज्यसभा पे दांत लगाए ही हो, 2-2 सीट लोकसभा जीत के आ गए, तो इससे बढ़िया राजनीतिक सौदा और क्या होगा? नहीं, उसमें देखिए हाँ? अरे बीजेपी भारत रत्न भी ले लिया। अरे वो तो बहुत, ये बात तो आपने बड़ी ऊंची कही भैया, ये तो बड़ा फायदे में। निश्चित तौर पर और उधर राजभर मंत्रालय ले गए। जयंत चौधरी को सबसे ज्यादा फायदा मिला, हाँ। और उस हिसाब से जयंत चौधरी से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर जयंत चौधरी खरे नहीं उतरे। अन्यथा न्यूनतम जयंत चौधरी के मेहनत से या आरएलडी की ईमानदारी से 3 सीटों का कम से कम फायदा होता। कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। बिल्कुल, निश्चित आप तौर देखो लेकिन बगल में एक मुरादाबाद, बात मानिए, रामपुर देख लो आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक सेकंड आलोक जी कुछ कहना चाहते, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी दल है सबका उनको सबको सम्मान करती है, और सबका सहयोग रहा है चुनाव में। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये हम यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। दूसरी बात, पिछड़ों की राजनीति के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है विकास की राजनीति करी है, और गरीबों को सबसे बड़ा जो है आइकॉन माना है कि हम गरीब की सेवा करेंगे। उसमें सभी जातियां भी आ गई, सभी वर्ग भी आ गए, और सबको लाभ भी मिला है। जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, पिछड़ों की राजनीति करती रही है, पिछड़ों के नाम पे वोट लेके तो आती है। 2012 में भी इसी तरीके से, जैसे आज उनको समर्थन मिला है लोकसभा में, 2012 में भी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के समाज ने और सभी वर्गों ने वोट दिया था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने क्या किया, भर्ती बोर्ड बनाए तो सारे यादव बैठा दिए। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हाईकोर्ट ने सबको सस्पेंड भी किया। उस 2014 के बाद जिस तरह से जनता ने उनको अपनी नजरों से उतारा, तो वो अब जाकर अच्छा, तो अब जातिवाद आ गया ना, उसके बाद 2024 में तो जातियां आ गई। हाँ, आप कैसे निपटोगे आप? नहीं, जहाँ तक की जातियों की बात है, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार में, हमारे केंद्र की सरकार में हर जगह हर जाति का प्रतिनिधित्व है। अच्छा, अगला 3 साल कैसा, अब तो असेंबली तक कैसा चलेगा यूपी? देखिए, अगला 3 साल बड़ा मुश्किल होने वाला है। उसकी वजह ये है, ज्यादा टकराव होगा ना जी। ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, बल्कि भाजपा की भी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। ओके, एनडीए की सरकार है। इस एनडीए की सरकार के 2 प्रमुख घटक, एक कापू पिछड़े समुदाय की राजनीति करते हैं टीडीपी, दूसरे नीतीश कुमार जो जाति जनगणना करा चुके हैं, एग्जैक्टली। तो जाति और जो का रात प्रश्न- में सोए सुबह उठे तो कौन कहाँ चले? तो जाति का प्रश्न हाँ, वो कहीं भी रहें, वो एनडीए के साथ ही रहें, हाँ। लेकिन जाति जनगणना का जो प्रश्न है, वो प्रश्न अब इन 3 सालों तक रिलेवेंट बना रहेगा, और इस पर दबाव लगातार बनता रहेगा। मैं ब्रजेश में बोलना जाति चाहूंगा। जनगणना के प्रश्न पर 20 सेकंड सर बस। इसलिए जो है वो जाति जनगणना हाँ। के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को 2-4 मतलब का मुकाबला स्टेप उसको- लेना पड़ेगा। उसको स्टेप लेना पड़ेगा। एक देखिए, बात। दूसरा, एक- एक complete करने में देता हूं। जो जातियों की राजनीति शुरू हुई है, चाहे वो आरक्षण के सवाल पर हो, संविधान के सवाल पर हो, जातियों को इग्नाइट करने का, जातियों को जो जगाने का काम, मतलब जैसे उन्हें मंडल एड्रेस में करना हुआ था, पड़ेगा उनके इशू। ये अगले 3 साल तक और होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर चुकी है, जो अभी कह रहे थे द्विवेदी जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो पूरा महल खड़ा था, equations वो fit किए वो थे। वो पिछड़ी गैर यादव पिछड़ी जातियों, गैर जाटो दलित जातियों के इक्वेशन को इस तरह से साधा था। तो इनको अपनी उस रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए उनको एक बार साधा फिर तो से- इस बार भी, लेकिन वो वोट नहीं दिला पाए। हाँ, तो उनको इसका हाँ, मतलब अब इसका आलोक मतलब जी, हाँ, इसका मैं- मतलब उस हाँ, इक्वेशन को 20 फिर सेकंड। से जैसे डिजाइन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ, जैसे कलन जी ने एनडीए के बारे में चर्चा करी कि हमारे 2 बड़े सहयोगी पार्टनर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अलायंस की राजनीति करते हुए बहुत समय हो गया है। हमने 2014 और 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अकेले बहुमत की सरकार थी, लेकिन हमने एनडीए के पार्टनर्स को भी समायोजित किया और उनको सम्मानपूर्वक स्थान दिया है। हमने धोखा नहीं दिया है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे कि अल्पमत की सरकारों की अगर आप चर्चा करेंगे तो 1989 से लेकर के और मनमोहन सिंह जी की 2014 तक की सरकार अल्पमत की सरकारें रही हैं और चली हैं, 5-5 साल चली हैं। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अल्पमत की सरकार जो है पूरे 5 साल चलाई है। तो आपसे तो फायदा लेके लोग निकल गए। नहीं, आरएलडी तो आपसे फायदा ले गई, राजभर तो फायदा ले गया, निषाद तो आपको क्या मिला? नहीं, ये आरोप आपके मिथ्या है। हम सब, हमारे साथ सब लोग हैं और हम सबको प्रतिनिधित्व ओके, देंगे, 20 सेकंड, सबको ओके। सम्मान देंगे, सबको इज्जत देंगे। देखो, मैं इनके फेवर कह रहा तो भी करण नहीं आपका
बोल रहे देखिए हैं। ये उस आप बोलो। पार्टी, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी पार्टी के मुखिया ने कहा था 46 में 56 की बात की थी। वो आज अरे तक सर, उसका पुराना डाटा नहीं दे टॉपिक, पाया। अब जाने दो। अच्छा वो अपन दूसरे अच्छा मसले में। रहा सवाल कह रहा ना, सहारनपुर का, ये कह रहे हैं कि अपने घटक दल को हम सम्मान देने का काम करते हैं। सहारनपुर में मंच सजा, आरएलडी के जयंत चौधरी जी ने अपने सबको व्हाट्सएप किया, मैसेजेस किया कि सब लोग अपना टोपी झंडा, Thank you, शुक्रिया। इन्होंने मन से उनको नदारत कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार, बहुत आप मीटिंग में सबका बैठे रहो, आभार आपको प्रकट बताता करता हूँ। हूँ। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज सुबह से आप सब लगातार भारत समाचार पर बने रहे। हमारी विश्वसनीयता, तेज खबरें, सटीक विश्लेषण और सही खबर, हर अपडेट, आंकड़े आप तक हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके आप तक पहुंचाए हैं। मैं अपने सभी रिपोर्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, कैमरा पर्सन्स का, पीसीआर का, कंट्रोल रूम, असाइनमेंट, डिजिटल की टीम ने हमारे रिमार्केबल काम किया है। बहनों भाइयों, 16 मार्च से लेकर 30 मई तक 256 मिलियन के व्यूज़ लाकर भारत समाचार उत्तर प्रदेश, क्या नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बना। मैं अपने सभी दर्शकों का इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम पर विश्वास किया। आपके ये विश्वास की कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम आज रात तक भी आपको लगातार हर एक आंकड़े देंगे, डिटेल्स देंगे, अपडेट देंगे और कल हर एक सीट का फिर से विश्लेषण देंगे कि किस सीट पर कौन जीता, कौन हारा, उसके राजनीतिक, सामाजिक क्या समीकरण रहे, कौन से मुद्दे चले, कौन से मुद्दे नहीं चले। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।